जय श्री कृष्ण। भवन श्री कालिका माता मंदिर समिति के एक और पॉडकास्ट पे आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आज जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं वह महाराज श्री जी के अत्यंत प्रिय एवं फिलहाल ही में उन्होंने महाराज श्री जी को भक्तमाल की कथा सुनाई थी, जो हमारी 26 अप्रैल से 30 अप्रैल तक चली थी। आज हम सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे हमारे प्रिय श्री कपिल सहगल जी का, जिनको उनके गुरुजी ने नाम दिया है रसिक कपिल बावरा जी। सबसे पहले महाराज जी को हम प्रणाम करना चाहेंगे, सादर जय शीश करना चाहेंगे और हम अपने भवन में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। महाराज जी, सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपको भक्ति की प्रेरणा कहाँ से हुई और आप भक्ति में कैसे लगे? अगर हमारे ग्रंथों के हिसाब से देखा जाए तो ये प्रारब्ध की बात है। प्रारब्ध का कोई मेरा पुण्य उदय हुआ होगा, इस कारण से मुझे भक्ति मिली। लेकिन अगर लीला की बात करे जाए इस जन्म की, तो मैं भक्ति जो मेरे अंदर है, जो भजन करने की सामर्थ्य आई है, तो मेरे नाना जी से। मैं अपने नाना जी को जब भक्ति करते देखता था तो मैं उनको गौर से देखता था, कैसे वो ठाकुर जी की आरती कर रहे हैं, किस प्रकार से वो स्तुति कर रहे हैं, किस प्रकार से वो ठाकुर जी का चालीसा कर रहे हैं, ठाकुर जी की पूजा अर्चना वंदना। और मेरी प्रथम पुस्तक भी ठाकुर जी के लिए जो उनकी चालीसा थी, उनकी स्तुति थी, वो भी मैंने अपने नाना जी की ही पुस्तकों में से ली थी। तो यानी मेरी जो ये भक्ति का सफर कह सकते हो, भक्ति की जो ये बेल है, वो प्रारंभिक मेरे पूजनीय नाना जी के माध्यम। महर्षि जी, आप जिस तरह से हमने पता लगा कि आप स्टार्टिंग में आप संत बनना चाहते थे, फिर आपको गुरु की आज्ञा हुई, आपने गृहस्थ में भी आए, उस बारे में कुछ प्रकाश डालते। एक बार की बात है, हमारे गुरु जी जो हम सतगुरुदेव श्री बाबा लाल दयाल जी महाराज जी की गद्दी से, जो कि ध्यानपुर धाम में है, और मेरे जय जय सरकार हमारे महंत महामंडलेश्वर महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज जी, जो इस समय गद्दी नशीन है ध्यानपुर धाम में, वो एक बार दिल्ली आए हुए थे। तो वहाँ उनका समागम चल रहा था, तो हम दर्शनार्थ पहुंचे और उनको देख करके मैं भावुक हो गया। तो मैंने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, मैं संत बनना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं आपके साथ चलूँ। तो महाराज जी मुस्कुराने लगे, तो माथा टेक करके मैं आगे चला गया। लेकिन मेरे दिल को संतुष्टि नहीं हुई, मैं पुनः दोबारा से कतार में लगा और फिर दर्शन करने के लिए पहुंचा। तो महाराज जी से मैंने फिर निवेदन किया, मैं कहा महाराज जी, आपने मुस्कुरा के कह दिया और मैं संतुष्ट नहीं हूँ, आप मेरे सिर पर हाथ रख के एक बार ही वचन दे दो कि हाँ तो संत बनेगा। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है कि संतों की बात जो है वो भगवान भी काट नहीं सकते, तो आप एक बार कह दीजिए। तो महाराज जी ने मेरे सिर पर हाथ रख के तो मुझे फिर प्यार से पुचकार के लुटाना चाहा, लेकिन मैंने महाराज जी के हाथ पकड़े। तो महाराज जी ने मेरी जिद को देखते हुए महाराज जी ने हाँ करके शायद मेरी इस प्रश्न का उत्तर दे दिया। तो उसके कुछ समय बाद जब मुझे लगा कि नहीं, देर कर रहा हूं मैं, जिस तरह से मैं चल रहा हूं ऐसे तो मैं महाराज जी से छूट जाऊंगा, तो अपने घर से मैं बिना बताए निकल गया और हरिद्वार, हमारे गुरु जी का आश्रम है कंखल में, लाल द्वारा के नाम से, मैं वहां जाकर के रहा। अभी कुछ दिन ही रहा, 3-4 दिन ही रहा, और इतने में महाराज जी आ गए और पता चला कि वहां पर उत्सव है, उत्सव की तैयारी चल रही है। हमारे महाराज जी ने उस समय महामंडलेश्वर की उपाधि उनको दी जानी थी संतों द्वारा, तो उसका उत्सव वहां चल रहा था। जब हरिद्वार में कुंभ लगा, ये उस समय की बात है। तो महाराज जी वहां आए, हमें सेवा में रहे। महाराज जी को पता नहीं था कि मैं इस तरीके से भाग करके आया हूँ, और मेरे परिवार वाले भी वहां आ गए। तो परिवार वालों को देख करके पहले तो मैं घबरा गया कि गड़बड़ है, लेके वापस ले जाएंगे। तो मैंने महाराज जी से फटाफट अपने मेरे परिवार वाले महाराज जी से मिलते, इससे पहले मैंने महाराज जी से जाके निवेदन कर दिया, मैं कि महाराज जी, मेरे परिवार वाले मुझे लेने के लिए आए और मैं जाना नहीं चाहता, मैं आपके लिए आया हूँ और घर से निकलो, मैं आप ही मुझे संभालना और मुझे अब छोड़ना नहीं है। तो उन्होंने कहा ठीक है, अपनी माता जी को बुला, अगर आपकी माता जी मुस्कुरा करके आपको छोड़ जाएंगी तो हम स्वीकार कर लेंगे। और उन्होंने नहीं दिया, मुस्कुरा करके हंसते हंसते उन्होंने भेंट कर दिया, तो हम ले जाएंगे, अन्यथा नहीं। तो मैंने अपनी माता जी को बुलाया, मेरे पिताजी का स्वर्गवास हो गया था सन 99 में। तो माता जी ने आकर के हमारे महाराज जी के सामने रुदन करना प्रारंभ कर दिया। महाराज जी, मेरे लिए तो यही है एक
यही मेरा सहारा है। लेकिन दो भाई हैं, मनीष बावरा जी जो मेरे साथ कीर्तन में चलते थे, अब उनका स्वर्गवास हो गया, उनका शरीर गोलोकवासी हो गए। तो माता जी ने कहा मेरा यही सहारा है, मैं तो इसके साथ ही रहना चाहती हूँ, ये चला जाएगा तो हम किसके सहारे रहेंगे। तो महाराज जी ने मुस्कुराते हुए मेरा हाथ पकड़ के मेरी माता जी के हाथ में, तो मैंने महाराज जी से उस समय कहा, मैं कहा महाराज जी आप मुझे ग्रस्त के लिए वादा कर रहे हो, मैंने शादी करो, ग्रस्त बसाओ, और आपने मुझे आशीर्वाद दिया हुआ संत का, तो ये कैसे होगा संभव। तो हमारे महाराज जी बहुत दयालुता कृपालुता की तरह उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा वादे सब पूरे होंगे, ऐसे करके मुझे प्रसाद देकर के विदा कर दिया। और आज हमारे गुरुदेव की कथनी जो है वो सत्य साबित हो रही है। मैं गृहस्थ में रह करके संत जीवन भी व्यतीत कर रहा हूँ और गृहस्थ भी अपना ठाकुर जी के पास चल रहा हूं। हाँ जी, जैसे संत आजकल है वो सबसे ज्यादा भागवत जी के ऊपर चर्चा करते हैं, मगर आपका भक्तमाल की तरफ कैसे इतना रुझान रहा? भागवत लोगों का अपना अपना चॉइस करने का अपना अपना तरीका है, किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या पसंद है। मैं भक्तमाल जी से प्रेरित हूँ। क्यों? भागवत और भक्तमाल, पहले तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताना चाहता हूँ, कोई अलग अलग चीज नहीं है। भागवत और भक्तमाल एक ही विषय है। बस जो भागवत है वो एज अ थ्योरिकल है। थ्योरिकल यानी जैसे कोई सब्जेक्ट होता है कि इसमें हमारे ठाकुर जी के बारे में बताया गया, किस प्रकार जन्म हुआ, किस प्रकार उनकी लीलाएं हुई, क्या क्या उनके उपदेश हुए, ठाकुर जी को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसके अंदर सुगम मार्ग बताया गया। और भक्तमाल जी उसी विषय का एज अ प्रैक्टिकल है कि किस किस भक्त ने ठाकुर जी के दिखाए मार्ग पर चल के किस प्रकार ठाकुर जी को प्राप्त किया। वहां भाव की महिमा समझाई गई है कि भावना में भाव ना हो तो भाव बेकार है, और भावना में भाव हो तो भव से बेड़ा पार है। वह भाव की महिमा। और यह भक्तमाल में प्रत्येक संत, प्रत्येक भक्त भाव ही तो सिखा रहे हैं कि किस प्रकार उनके भाव है ठाकुर जी के प्रति, और ठाकुर जी उस भाव से रीझ जाते हैं और उस भक्त को, उस संत को अपने स्वीकार कर लेते हैं, उसको अंगीकार कर लेते हैं। तो इससे मैं प्रेरित हुआ कि थ्योरी तो बहुत हो गई जीवन में, अब प्रैक्टिकली किया जाए। भक्तमाल बेसिकली प्रैक्टिकल हुआ। प्रैक्टिकल है। हाँ जी, हमने सुना कि आप 108 भक्तमाल की कथा कर रहे हो, वो भी निःशुल्क कर रहे हैं मुख्य तौर पे। तो ये हमारे मंदिर में 45वीं भक्तमाल की कथा है। हमारे महाराज जी भी इसको पूर्णांग कहते थे, बहुत अच्छा मानते थे। महाराज जी, इसकी आपको प्रेरणा कैसे हुई और आपने किस तरीके से शुरुआत करी? आपकी पहली भक्तमाल की कथा कब हुई और आगे का आपका क्या प्लान है? हमने प्रारंभिक जो कथाएं की, शुरुआत की 3 कथाएं, उसमें हमने धन लेके की। हमने जो चार्ज होता है वो चार्ज लेकर के कथाएं की हमने 3। लेकिन उसके बाद एक कथा हमारी मेरठ के अन्नपूर्णा क्षेत्र में, अन्नपूर्णा मंदिर है, बड़ा प्रमुख मंदिर है मेरठ का, उस मंदिर में कथा हुई। और जहां हमारी कथा चल रही थी उस हमारे आश्रम के जस्ट पीछे पर्दा था। तो ऐसे ही एक दिन जब मैं कथा से पहले वहां पहुंचा तो मैंने पर्दा हटा करके क्या देखता हूँ कि पीछे डोंगरे महाराज जी का स्वरूप विराजमान है। और डोंगरे महाराज जी की आपने अगर जीवनी सुनी हो तो उन्होंने कभी किसी कथा का एक पैसा नहीं लिया, एक पैसा नहीं लिया। अगर आप उनकी जीवनी पर चर्चा करें तो यहाँ तक कि जब उनकी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हुआ तो उनके अंतिम संस्कार करने के लिए भी डोंगरे जी महाराज जी के पास धन नहीं था कि वो लकड़ियां एकत्र कर सके। लेकिन फिर भी उनका जीवन देखिए कैसा है। और ऐसा कोई संस्थान नहीं जिन्हें ना जानता, ऐसा कोई हिंदू सनातनी नहीं जो उनको ना जानता, कोई ऐसा संत नहीं जो उनको ना जानता, कोई ऐसा भक्त नहीं जो उनको ना जानता। डोंगरे जी महाराज का अपना एक बढ़िया वर्चस्व रहा। तो मैं उनसे प्रेरित हुआ कि भक्तमाल पर चल रहे हैं और भाव की तो बात है ना, और ये भी एक अलग ही भाव है कि हम निःशुल्क करेंगे, तो हमने निःशुल्क करें। जबकि निःशुल्क को काफी लोग इसको गलत वे में लेकर के जा रहे हैं। कई लोग जैसे कि निःशुल्क का मतलब वो सोचते हैं सब कुछ महाराज जी संग लाएंगे। निःशुल्क का मतलब केवल ये था कि हम लोग, जो हमारी कथा हो रही है, हम जो कह रहे हैं तो हम केवल निःशुल्क करेंगे। अगर कोई साउंड की रिक्वायरमेंट करता है, म्यूजिशियन की, नहीं म्यूजिशियन ये भी हो, ऐसे भी हो, वैसे भी हो, तो वो सब चार्जेबल है। निःशुल्क मतलब केवल हम तक ही निःशुल्क है केवल। ये भी मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों की एक भ्रांति है, जो गलत भ्रांति, उसको मिटाना चाहता हूँ। निःशुल्क केवल मेरा है, मेरी किसी तरह की कोई डिमांड नहीं है। और आपको बता दूं, जैसे मैंने बताया कि मैं भ्रष्ट भी हूँ और संत जीवन भी व्यतीत कर रहा हूँ,
तो मेरा न स्वयं का मेरा व्यापार है और ठाकुर जी की खूब कृपा है मेरे व्यापार पर भी और मेरे परिवार पर भी। तो मुझे इस कथाओं के माध्यम से अपना घर तो नहीं चलाना है, लेकिन हाँ जो मेरे संग जो लोग चल रहे हैं, तबला वादक है, कैसियो वादक है, पैड की सेवा कर रहे हैं, यूट्यूब चैनल की सेवा कर रहे हैं, साउंड की सेवा कर रहे हैं, हमारे साथ हमारे पंडित जी जो मूल भक्तमाल की सेवा कर रहे हैं, और बाकी की जो टीम है, कोरस कर रहे हैं लड़के, वो भी बहुत सारी टीम है। तो उस टीम का तो गुजारा जो है धन से ही चलेगा, तो उसके लिए तो सेवा तो केवल उनकी सेवा, उसमें भी हम ये प्रयास करते हैं, यदि सामने वाला श्रद्धालु हमें लग रहा है कि वो उसका भाव है करवाने का, लेकिन उस पर ऐसी व्यवस्था नहीं है, तो हम जो कथा के माध्यम से संगत के द्वारा जो धन चढ़ता है हम उससे भी खर्चा कर देते हैं, लेकिन हमारे लिए भाव सर्वश्रेष्ठ है, भाव सर्वश्रेष्ठ। ठाकुर जी भाव के भूखे हमेशा ठाकुर जी बोला भाव जाता के है। भूखे, और यदि हम इसका प्रचार कर रहे हैं भक्तमाल का, और वही गुण हमने नहीं अपनाया, जिसका हम प्रचार कर रहे हैं चिल्ला चिल्ला करके, गली गली जा करके, उस गुण को हमने ही नहीं यदि स्वीकार किया, हमने नहीं उसको एक्सेप्ट किया, तो फिर हमारा ये कथा करना ये सब झूठ है, व्यर्थ है, ढोंग है, और जो मैं चाहता हूँ कि मेरे से कभी जीवन में ठाकुर जी भूल करके भी कृत्य ना करवाए। हम भी आशा यही करते हैं, ठाकुर जी प्रार्थना भी करते हैं कि आपका गृहस्थ जीवन खूब रहे और आपका जो व्यापार है वो भी खूब फलीभूत होए। हाँ जी, भक्त मार्ग में ऐसे कौन से भक्त है जिनकी तरफ आपका रुझान रहा हो या जिनसे आपको अलग प्रेरणा मिली हो? मैं बहुत ज्यादा माधव दास जी और एक ग्वारिया बाबा, ये दो भक्त ऐसे हैं जिन्होंने मेरे जीवन को बहुत ज्यादा बदला है, जिनकी जीवनी को मैं अक्सर अकेले में भी गुनगुनाता हूँ। उनके जीवनी से मैं ये प्रेरणा लेता हूँ कि ऐसे सद्गुण मैं अपने अंदर उतार सकूं। उनसे बहुत ज्यादा प्रेरित हूँ। हमारे सदगुरुदेव श्री बाबालाल दयाल जी महाराज, उनके कई ऐसे उपदेश हैं जिनसे हम बहुत ज्यादा प्रेरित हैं। उनसे हम लोग अपने जीवन का निर्वाह कर रहे हैं, उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं कि उसको अपने जीवन में उतारें। ये भक्तों को, या जैसे हम आजकल हम लोग अपने स्टूडेंट्स है, आजकल यूथ है, उन लोगों को भक्त मार्ग पे कैसे रुझान हुए और उनको कैसे प्रेरणा मिली कि आगे भी उनका जीवन अच्छा रहे और अपना घर को, अपने दोस्तों को अच्छा कर सके? मुख्य तौर पे किस तरीके से करना चाहिए? हम अपनी अधिकतर कथा में लोगों से ये अपील करते हैं, निवेदन करते हैं, माताओं से, बुजुर्गों से, जो नवयुवक हैं उनसे, कि अगर आपको इस कथा का, सत्संग का चस्का है तो आप अपने साथ अपने बालकों को जरूर लाओ। क्यों? जब आप अपने बालकों को लाओगे और उनको इसका चस्का लग जाएगा, तो जब आपका बुढ़ापा आएगा और आपको सत्संग जाना होगा, यदि आपका बच्चा, आपका बालक भक्त प्रेमी होगा, सत्संग प्रेमी होगा, तो सतई कहेगा, माताजी चल रहा हूँ, चलना एक है, पिताजी चल रहा हूँ, आपने भी चलना एक है, वो आपको संग लेके जाएगा। और यदि वो भगवत प्रेमी ना हुआ, सत्संग प्रेमी ना हुआ, तो आप खाट पर पड़े उसे कहते रहोगे कि मुझे जरा बेटा वहां तक छोड़ा, माताजी अभी आया, कुछ काम है, वो करके आया, आएगा वाणी होते रहेंगे। हाँ, ये संतों का प्रयास है, व्यास गादी से हम लोगों का प्रयास है कि इसका उपदेश करें, इसके बारे में कहें लोगों को, कि अपने बालकों को, लेकिन इसके पहले स्वयं से भी इसका प्रयास करना पड़ेगा कि स्वयं सत्संग प्रेमी अपनी बालकों को, अपने यूथ को इस कार्य में लगाएं। और वैसे भी मैं देख रहा हूँ, हमारे माननीय मोदी जी हो गए, हमारे माननीय योगी जी हो गए, जो सरकार है इस समय, मैं वैसे किसी विशेष सरकार पर टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन उनकी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिस कारण से मुझे ऐसा लगता है कि इस समय यूथ शायद ज्यादा सत्संग कर रहा है, यूथ भजन ज्यादा कर रहा है। आप किसी भी तीर्थ पर चले जाए, वहां आपको यूथ जो है वो ज्यादा मिलेगा। इस समय जो युवा भी है वो आपको ज्यादा। आशीष जी, हमें पता लगा आपकी ब्रिज में भी बहुत सारी सेवाएं चल रही है, तो हम चाहे कि हमारे भक्तों को उन सेवाओं के बारे में बताएं, प्लस उससे कैसे हमारे भक्त जुड़ सके, जो भी समाज में देख रहा है, जो मतलब हमारे भक्त देख रहे हैं, वो उस सेवा में भी कैसे आपके साथ जुड़ सके। हमने काफी समय पहले, लगभग कोरोना के बाद से, एक ट्रस्ट बनाया था जिसका नाम श्री वैष्णव भक्त सेवा संस्थान एवं चैरिटेबल ट्रस्ट है, और हमारे परम पूजनीय बाबा श्री चित्र महाराज जी ने ये नाम दिया था हमको। मैंने उनसे फोन करके पूछा कि हम कचहरी में खड़े हैं और हम इस तरीके से एक संस्थान बनाना चाहते हैं, तो जो हमारा नाम है वो रिजेक्ट हो गया है। उसके पीछे सेवा दल था,
तो सेवा दल अब रजिस्टर्ड नहीं होता है, ऐसी कोई कानूनी प्रक्रिया है, तो यहाँ नया नाम चाहिए। तो मुझे लगा इससे बेहतर कुछ नहीं है, ये नाम हमने स्वयं ने रखा था, और जो संतों से नाम लिया जाए तो उसकी महिमा कुछ अलग है। तो ये नाम परम पूजनीय श्री चित्र विचित्र बाबा जी महाराज, जो कि रसिका पागल बाबा जी के शिष्य हैं, और आज उनका नाम है पूरे भारतवर्ष में, देश दुनिया में, संगीत के सम्राट है, वो संकीर्तन सम्राट है। उनकी प्रेरणा से और उनकी कृपा से ये नाम रखा गया। और फिर इसके अंदर हमने सेवाएं प्रारंभ करी। सेवा सबसे पहले हमारी प्रारंभ हुई बांके बिहारी मंदिर की से हमने प्रारंभ करनी थी, लेकिन वहाँ भीड़ ज्यादा होने के कारण हमने वो ब्रज कर दिया कि ब्रज के अंदर कभी बरसाना, कभी नंदगांव, कभी गोकुल, कभी रमन रेती, कभी वृंदावन, कभी गिरिराज जी, कहीं पर भी महीने में एक भंडारा हमारा निरंतर पिछले लगभग 3.5 वर्षों से लगातार ये चलता आ रहा है। और हमें नहीं मालूम कि उसका धन किस प्रकार आ रहा है और किस प्रकार व्यवस्था चल रही है। ठाकुर जी स्वयं उसकी व्यवस्था कर रहे हैं। हाँ, हमने संकल्प जरूर किया था, लेकिन यकीन मानिए हम कुछ नहीं कर रहे। ठाकुर जी स्वतः ही, क्योंकि भावना नहीं तो वो स्वयं ही हाथ बताता है, तो उसका कार्य वो स्वयं करवा रहा है। हमें नहीं मालूम किस प्रकार उसकी सेवा चल रही है। इसी के साथ साथ हमने दूसरी सेवा प्रारंभ करी। हमारी इच्छा थी कि ब्रिज के अंदर हमारा एक छोटा सा आश्रम कुटिया हो, जहाँ पर हमारे बाद भी भक्तजन वा करके भजन कर सके, सत्संग कर सके, और हम भी कभी हमारी इच्छा हो तो वहाँ बैठ करके भजन कर सके। हमने अपने गुरुदेव से प्रार्थना करी, तो उन्होंने हमें सीधा कहा कि आप बरसाना में आश्रम बनाइए। तो हमने बरसाना में जगह ढूंढी। ठाकुर जी की ऐसी कृपा हुई, श्री राधिका रानी ने ऐसी कृपा करी कि उन पैसों की भी व्यवस्था हो गई। हमारे ट्रस्टी वहाँ के श्री दिनेश रस्तोगी जी, श्री सुदीप रस्तोगी जी, श्री मुकुल मित्तल जी, हमारे आनंद जी, जिनको हम बड़े प्यार से आनंद प्रकाश गुप्ता जी कहते हैं, और हमारे श्री सुभाष चोपड़ा जी, जिनका प्रमुख रूप से इसके अंदर, जिन्होंने मुझे इस कार्य के लिए प्रेरित किया कि नहीं आश्रम बनाना है, आश्रम बनाना है, चंडीगढ़ के श्री सुभाष चोपड़ा जी, उन्होंने बहुत हमारी इसमें मदद करी। और साथ ही में हमारे सचिन रस्तोगी जी मेरठ से, एक हमारे राजेश गाबा जी हापुड़ से, ये सब लोग हमारे साथ मिलकर के, मेरी धर्मपत्नी भी इसमें ट्रस्टी है, और एक प्रीति रस्तोगी जी है वो उसमें ट्रस्टी है, एक इसमें अंजलि गुप्ता जी है वो उसमें ट्रस्टी है। तो ये सब मिलकर के आए। तो जो जमीन की जो वैल्यू थी, जो रजिस्ट्री की जो अमाउंट हमको चाहिए थी, वो इन सब में बांट करके वो हिस्सा सब में डाला गया। और ठाकुर जी की कृपा से कभी सोचा नहीं था कि आश्रम के लिए जमीन ले पाएंगे, वो आश्रम की जमीन भी आ गई। और अब उसको बनाने के लिए बड़ा सुंदर प्रयास चल रहा है। हम चाहते हैं उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, तो हम 10 रुपए रोज की सेवा हमने प्रारंभ की हुई है। 10 रुपए रोज की, जो भी सदस्य हमसे जुड़ना चाहता है 10 रुपए रोज ही लेते हैं। कोई 20 देना चाहे तो नहीं लेते, केवल 10 रुपए रोज की सेवा। जब तक वो व्यक्ति इसमें सेवा देता रहेगा, वो इसका आजीवन सदस्य बना रहेगा। जब तक वो सेवा देता रहेगा, आजीवन सदस्य। वो जब भी वहां जाए उसको कमरे की व्यवस्था होगी, भोजन पानी की व्यवस्था होगी। बहुत जल्द ये आश्रम श्री युगल कृपा धाम के नाम से ये आश्रम बनने जा रहा है बरसाना में। आशी, अगर कोई भक्त इस 10 रुपए की सेवा देना चाहे तो वो कैसे हमारा अपना संस्थान का करंट अकाउंट है, उसके लिए हमारे यहाँ से कॉलिंग भी चलती है, हम खुद रिमाइंड भी करवाते हैं, उसकी पूरी सेवा चल रही है। सब वैसे तो ज्यादातर सेवादारों ने खुद ही रिमाइंडर लगा रखा है, स्वतः ही 300 रुपये महीना हर मंथ प्रारंभ होते के साथ ही, महीना प्रारंभ होते के साथ ही सब स्वयं ही 300 रुपये अपना डाल देते हैं। तो जिनका नहीं आता उनको हम रिमाइंड भी कराते हैं। हाँ, उसके अंदर हमें कुछ दिक्कत आई शुरुआत में। कई लोगों को ऐसा लगता था कि आप कॉल करते हैं, तगादा लगता है हमको। तो हमने कहा तगादा नहीं है, फिर अगर आप इसे तगादा मानते हो तो तगादा भी आप समझ सकते हो। ठाकुर जी के नाम पर जबरन भी अगर आपसे हम धन निकलवा करके आपकी अच्छी जगह लगा रहे हैं, तो आप जाने अनजाने से ही आप ठाकुर की कृपा के पात्र बन रहे हैं। ठाकुर की कृपा आप तक पहुंचेगी, अवश्य पहुंचेगी। जैसे कि जहर चाहे जानबूझकर खाया जाए या इच्छा से खाया जाए, वो अपना असर करेगा। ऐसे ही जो धन हम जबरन निकलवा रहे हैं, ये आपको खुशी से कोई दे रहा है, उसका लाभ तो उसको मिले, अवश्य मिले। आश्रम आशा करते हैं आपका ये आश्रम बहुत जल्दी और बहुत भव्य रूप से बने, और हम अगली पॉडकास्ट आपके साथ आपके आश्रम में ही आके करें। बिल्कुल बिल्कुल। हम भक्तों से हम चाहेंगे हम आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अभी महाराज श्री से हम और कुछ प्रश्न पूछेंगे, आप लोगों के रिलेटेड कुछ प्रश्न पूछेंगे, वो हमारी सेकंड पॉडकास्ट में आएगा। एवं इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आपका कोई सुझाव हो तो स्क्रीन के दिए हुए नंबर पे आप उस सुझाव को व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। सभी भक्तों को सादर जय श्री कृष्ण।